अस्सलाम वालेकुम। सुखी आशियाना से इलियास बोजानी का सलाम। सुखी आशियाना, जहाँ हम दोनों मियाँ बीवी अपने तमाम कुंबे से अलहदा होकर पिछले 4 साल से ऐसे नादार मरीज़ों का इलाज करते हैं जिसे मेडिकल साइंस फेल करार दे देती है। दरअसल हम उसी बात को सच समझते हैं जो मशहूर हो, जबकि योगा के ज़रिए से पार्क में लोगों की खिदमत करते हुए हमें ये यकीन हो गया कि बग़ैर अद्वियात के भी लोग अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त रख सकते हैं। सुखी आशियाना के क़याम का मकसद यही था कि यहाँ एक तो हम अपनी ज़िंदगी अपने लिए गुजारें और उन तमाम रवायती और मशहूर बातों को एक जानिब रखते हुए कि जिसमें बुढ़ापे में हम लोगों का सहारा तलाश करते हैं, औलाद के ऊपर डिपेंड करते हैं, जो कि सरीहन गलत है। हमें वक्त से कबल अपने आप को इतना फिट और अलर्ट रखना चाहिए कि हम किसी पर किसी तरह की बोझ या ज़िम्मेदारी बनकर न रह जाएं। अमलन अल्हम्दुलिल्लाह ये बात साबित हुई और सैकड़ों ऐसे वाक़यात सुखी आशियाना में हो चुके हैं कि जिसे मेडिकल साइंस लाइलाज करार दे चुकी थी, वो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ज़िंदगी सेहतमंदाना अंदाज में आप मोहताजी के साथ गुजार रहे हैं। दोस्तों, अगरचे पिछले 4 साल से हम इसकी किसी किस्म की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रहे थे और न इस मसनूई शोहरत की दुनिया में मैं कदम रखना चाह रहा था, मगर कुछ दोस्त ऐसे अब शरीक सफ़र हुए हैं कि जिन्होंने इस काम में इस तरह मेरी मदद करने की कोशिश की है कि वो गॉड गिफ्टेड इस फ़न को अपने अंदर मुंतकिल करना चाहते हैं और मुझसे उनकी ही अमानत लेना चाहते हैं। ऐसे एक दोस्तों में एक ज़िद्दी दोस्त, बहुत प्यारा इंसान, बहुत मुखलिस बेलोश इरफान अहमद, जिन्होंने इसका अज़्म किया और ये पेज डिज़ाइन किया। हम इस सुखी आशियाना नामी पेज के ऊपर वो वाक़यात जो यहाँ पर ज़हूर पज़ीर होते हैं उनसे न सिर्फ़ आपको आगाह करेंगे, बल्कि वक्तन फ़वक्तन मैं अपने चंद कलमात आपकी नज़र करूँगा जो कि बिल्कुल गैर मारूफ़ होंगे। अमूमन ऐसा होता नहीं है, लेकिन कतार के पीछे चलने की मेरी शुरू से आदत नहीं है। क्रिएशंस न हो तो इंसान नहीं है, और नेगेटिविटी जो है, मनफी सोच, हर शख्स में, हर चीज़ में ऐब जोई, ये हर उस शख्स के अंदर मौजूद है जो बज़ाते ख़ुद कुछ करने के काबिल नहीं होता। तो वो इस तरह कोशिश करता है अपनी पर्दापोशी की, मगर इसके असरात उसकी ज़िंदगी पर पड़ते हैं। मेरे दोस्तों, हम तमाम जो इस वक्त मशहूर बातें हैं उसको यकीनी समझते हुए उसकी पैरवी करते हैं, उसके पीछे जाते हैं। ऐसा हरगिज़ नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि हर बात जो मशहूर हो वो सच भी हो। तो कोशिश कीजिएगा, जुड़े रहिए इस पेज से, और अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें आपकी आसानियों के लिए, सहूलत के लिए, आपकी ज़हनी, जिस्मानी किसी किस्म की मुश्किलात के लिए कोई हल सुखी आशियाना के दर्द से मिल सकता है, तो इसे दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाइए। हमारा सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मकसद है कि ज़िंदगी बामकसद हो, बेमकसद ना हो। कमाना, दौलत का जमा करना, औलाद की परवरिश, उन्हें आला मनसब पे पहुंचाना, ये सब तो ड्यूटीज़ हैं। बहुत सारे काम इसमें चरिंद परिंद करते हैं, लेकिन चूँकि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं तो हमारी थोड़ी लायबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, मगर ये कोई कारनामा नहीं है। कारनामा ये है कि आप खल्क़ खुदा के लिए कुछ न कुछ वक्त ज़रूर निकाला करें, और हर वो अच्छी चीज़ बस जिस पर आप अमल पैरा हों, कॉपी पेस्ट या फॉरवर्डेड नहीं, वो लोगों तक पहुंचाएं, अच्छे अमल लोगों तक पहुंचाएं, अच्छी बातें पहुंचाएं, खुशियों की ख़बरें दें, लोगों को उम्मीद दिलाएं, आस दिलाएं। क्या वजह है कि ये खुशियां हमारे दरमियान मफ़क़ूद हो चुकी हैं, और वो छोटी छोटी जो हमारी ख्वाहिशें होती हैं
ان کے پورا ہونے کو خوشی نہیں کہتے، وہ چند ہی لمحوں کے لیے ہوتی ہیں، پھر اس کے بعد ایک نئی خواہش جنم لے لیتی ہے اور ہم پھر سے بے چین ہو جاتے ہیں۔ زندگی کو بامقصد بنائیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں ہم ٹائم پاس کر رہے ہیں، وہ شدید مغالطے میں ہیں، اصل میں ٹائم ان کو پاس کر رہا ہے۔ تو آپ بھی ان میں سے ایک نہ بنیں اور کوشش کیجئے کہ جتنا ہو سکے، کیونکہ ہماری زندگی کے اگلے سانس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، تو جو سانس ہے اس کو آخری سمجھتے ہوئے خلق خدا کی خدمت کے لیے، لوگوں کا دکھ درد بانٹنے کے لیے اپنے ذہن کو، اپنے جسم کو، اپنے مال کو، اپنی متاع کو تیار کیجیے۔ جزاک اللہ۔ ہم اکثر وقتاً فوقتاً جڑے رہیں گے۔